हेलो दोस्तों, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं स्कीम गुरु का एक नया वीडियो। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा हुआ है कि क्या है B2B2C मॉडल। आखिर ये B2B2C मॉडल क्या होता है, तो इसके लिए मैं आपको इसका पहले B के बारे में बताता हूँ। पहला B का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपका जो प्रोडक्ट है, जैसे कि आप अगर बिजनेसमैन हैं और आप किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। अब उस प्रोडक्ट में आपको भी मालूम है कि उसमें 40% मार्जिन है, उसमें 30% मार्जिन है, उसमें 7% मार्जिन है, उसमें 6% मार्जिन है। तो अगर आप इसको खुद किसी और को सेल करते हो तो उसमें आपको 6% 7% जैसा भी आपके प्रोडक्ट का मार्जिन है वो आपको मिलते रहता है। लेकिन अगर उसी प्रोडक्ट को आप जैसे खुद सेल कर रहे हो तो एक दिन में अगर 10 लोगों को सेल कर रहे हो तो 6% मिला के आपका वो प्रोडक्ट का वैल्यू हो जाता है कितना। अगर वो प्रोडक्ट 100 रुपए का है तो उसका 6% निकाल लेते हैं तो उसका हो जाता है 6 रुपये। अब 6 रुपये इंटू 10 लोग को बेचते हैं तो आप उससे कितना कमा लेते हैं, खाली 60 रुपये। लेकिन अगर आपका एक प्रोडक्ट है जिसको आप सेल करना चाह रहे हैं लेकिन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रखना चाह रहे हैं, अचीवमेंट बहुत ज़्यादा रखना चाह रहे हैं, लोगों तक बहुत जल्दी पहुंचाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको दूसरे बी को पकड़ना पड़ेगा। एक बी हो गया आपका बिजनेस, अब दूसरा बी हो गया वो बिजनेस जिसके पास कस्टमर पहले से मौजूद हो। कस्टमर पहले से मौजूद हो मतलब जैसे कि आपका इंश्योरेंस सेलिंग का काम है। अब इंश्योरेंस सेलिंग में आपको भी मालूम है कि बहुत सारे लोग इंश्योरेंस सेल करते हैं, इवन उनका टीम बना रहता है और अलग अलग कंपनियों का अलग अलग लोग इंश्योरेंस सेल करते हैं। मतलब वहाँ पे एक बना बुनाया टीम है। अगर उसके एक आदमी को आप टारगेट करते हैं तो एज इट इज़ आपका बाकी प्रोडक्ट ऐसे ही बिक जाएगा और इसमें इन्वेस्टमेंट एकदम जीरो के बराबर लगेगा। बस इसमें एफर्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि एफर्ट तो आप कर ही रहे हैं। अब एफर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दूसरे बी को पकड़ना पड़ेगा। अब जब आप दूसरे बी को पकड़ लेते हैं तो आपको कोई ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इजीली आप पहले बी को समझाते हैं और वो बी दूसरे सी को समझा देता है। सी मतलब कस्टमर। तो अगर आपका कोई प्रोडक्ट हो गया, जैसे आपका एक हेयर ऑयल हो गया, ठीक है, हेयर ऑयल हो गया। अब हेयर ऑयल को अगर आपको सेल करना है तो आप अगर दुकान में जाते हैं तो दुकान में पहले आप एक सैंपल दिखाएंगे, 2 सैंपल दिखाएं, फिर धीरे धीरे मार्केट वाले यूज़ करते रहेंगे। पहले दुकान वाला यूज़ करेगा, फिर देखेगा और आधे से ज़्यादा लोग तो पहले ही मना कर देंगे, भैया हमको चाहिए ही नहीं, ये सब तेल लेने जाए। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि उस कंडीशन में आपको दूसरे बी को खोजना है। दूसरा बी को आप डिस्ट्रीब्यूटर भी बोल सकते हैं, होलसेलर भी बोल सकते हैं, रिटेलर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये तीनों के पास कस्टमर आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर सीधा रिटेलर को दे देता है, रिटेलर सीधा बिजनेसमैन को दे देता है और बिजनेसमैन के पास ही कस्टमर आते हैं। तो इसको भी B2B2C मॉडल बोल सकते हैं। अब C मतलब होता है कस्टमर, तो उनको ज़्यादा आप टारगेट कीजिए। जैसे आपका बच्चों का प्रोडक्ट हो गया, अब बच्चों का प्रोडक्ट हो गया तो आप उसके घर में जाएंगे और उसके बाद बताएंगे कि हाँ भाई ये बच्चे का प्रोडक्ट है, तो वैसे में भी बिकेगा लेकिन उतना रिजल्ट नहीं आएगा जितना कि अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया या फिर कॉलेज हो गया या फिर वो इंस्टीट्यूशन हो गए जहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वो वहाँ पे अपने जो टीचर्स हैं उनकी ही बात मानते हैं। टीचर्स हैं उनकी ही बात मानते हैं और उनकी ही बातों को सुनते हैं। और आपको भी मालूम है कि बच्चे बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं। अब बच्चे जिद कर ले और माँ बाप ना दिलाए, ऐसा कभी हो नहीं पाता है क्योंकि ये नेचर का रूल है। और कोई भी आदमी चाह ले कि उसका बच्चे को जो चाहिए वो उसको दिला के ही रहेंगे, चाहे वो डिमांड कुछ भी रहे, उसके काम आए ना आए। मैंने बहुत बार देखा हुआ है और अधिकतर खासकर इंडिया में ये सब चलते ही रहता है क्योंकि हर एक आदमी चाहता है कि वो अपने बच्चे के लिए कमाए, अपने परिवार के लिए कमाए, क्योंकि एक उम्र तक ही वो अपने लिए कमाता है, उसके बाद वो पूरी तरीके से बंध जाता है कि वो अपने बच्चे और अपने परिवार के लिए कमाए। लेकिन अगर वो बच्चा बोले अपने पापा को, क्योंकि पापा को डायरेक्ट बोलने से तो पापा तो ना कर दे रहे हैं क्योंकि वो हो गए हैं जंग लगे हुए आदमी।
वो सोच रहे हैं कि मैं जो चाह रहा हूँ वही होना चाहिए, मैं जो करना चाहता हूँ वही होना चाहिए, मेरे हिसाब से दुनिया चलनी चाहिए, और नहीं चलती है तो वो उनको गाली बकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपका प्रोडक्ट बच्चों का है, वो डायरेक्ट आप उसके ट्यूशन टीचर को ही पहले आप बेच दे रहे हैं कि आप अगर इनको बेच देते हैं तो इसका कमीशन आपको मिलेगा। तो वहाँ पे एक ट्यूशन टीचर है क्या? नहीं है, कईयों ट्यूशन टीचर है। इवन खाली अपने सिटी में देखोगे तो पता नहीं 2000-3000 ट्यूशन टीचर निकल जाए। फिर अलग अलग सिटीज़ है, वहाँ पे देखोगे तो अलग अलग वहाँ पे ट्यूशन टीचर निकल जाएंगे। तो ये बच्चों का प्रोडक्ट के बारे में मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप उनको टारगेट कीजिए और उसके बाद वो पूरे को टारगेट कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे हो जाता है आप पहला भी, ट्यूशन टीचर दूसरा भी, और उसके जो स्टूडेंट हो गए वो सी, मतलब बिजनेस टू कस्टमर। और इस मॉडल में काम करके आप हर एक प्रोडक्ट, खासकर एजुकेशन से रिलेटेड जैसे कोर्सेज वगैरह हो जाते हैं, तो वो ऐसे ही काम करते हैं। क्योंकि वो भी किसी न किसी ट्यूशन टीचर, या फिर जैसे कि यूनिवर्सिटी हो गई, यूनिवर्सिटी कैसे काम करती है, आपने यहाँ जैसे अगर छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो चाहे CSVT हो, चाहे पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी हो, चाहे हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी की हम लोग बात करें, तो ये सारे यूनिवर्सिटी का अलग अलग, आप जैसे कोचिंग में जाते हैं तो वहाँ पे आपको अलग अलग कोर्सेज मिल जाते हैं कि हाँ भाई वहाँ पे किया जा सकता है ये कोर्सेज। अब कोर्सेज खाली बच्चे ही करते हैं, यहाँ पे बड़ों के करने का कोई सिस्टम ही नहीं है। क्योंकि बड़े आजकल यही सोचते हैं कि भैया हमसे ज़्यादा कोई जानता ही नहीं है, हम जितना ज्ञान रखते हैं उतना ज्ञान कोई रखता ही नहीं है। तो वो इसी चक्कर में थोड़ा सा पीछे होते जा रहे हैं। क्योंकि आपको भी मालूम होगा कि बच्चे हर चीज़ों को समझते हैं, उनको टेक्नोलॉजी को समझाना बहुत आसान है। वो हर चीज़ों को एकदम ऐसे कॉन्सेप्ट में लेते हैं कि उनको एक बार अगर समझा दो तो कंटिन्यू उनके दिमाग में घुसने लग जाता है। लेकिन आप इसी चीज़ को आप बड़ों में एफर्ट करते हो। क्योंकि मैं ये रीज़न जो बता रहा हूँ, मैं अभी 3 महीने में 118 कस्टमर से मिल लिया हूँ। उसके बाद फिर मेरे को अलग अलग रिसर्च करने के बाद मेरे को समझ में आया कि किस प्रोडक्ट को किस कंडीशन में और कहाँ पे बेचना चाहिए और टारगेट किसको करना चाहिए। क्योंकि अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन जो है वो बच्चे ही करते हैं, बड़े यहाँ करते नहीं हैं। US तो है नहीं, ये इंडिया है अपना, तो इंडिया में तो ऐसा ही काम चलता है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि कैसे आप अपने बिजनेस को, जैसे आपका कोई भी प्रोडक्ट है उसको अगर ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना चाह रहे हैं तो आपको इसी मॉडल में उतर के काम करना पड़ेगा। और नहीं उतरे तो भी ना घबराइए। और अगर आप डीप नॉलेज लेना चाहते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और अपने बिजनेस में कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स को बिल्ड करने के लिए, या फिर एड्स बनाना चाह रहे हैं बहुत कम कॉस्ट में, तो इसके लिए आप मेरे नीचे वेबिनार का लिंक है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसको ग्रोथ बिजनेस हब वेबिनार बोला जाता है। और आप मेरे को अनअकैडमी में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे growthbusinesshub.graphi.com, इसमें मेरे सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। इवन बिजनेस से रिलेटेड कोर्सेज भी वहाँ पे मिल जाते हैं, बहुत ही कम प्राइसिंग में आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है। और अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस के टिप्स, कुछ ना कुछ ज्ञान लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फेसबुक में टाइप कीजिएगा ग्रोथ बिजनेस हब ग्रुप। अब इस ग्रुप में आप जैसे ही ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारे नॉलेजेबल कंटेंट जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए जाते हैं, जो कि एक प्रीमियम ग्रुप है जिसमें प्रीमियम बिजनेस कस्टमर ही अवेलेबल रहते हैं। तो आप उनसे चैट भी कर सकते हैं, उनसे बातचीत भी कर सकते हैं। इवन अपने बिजनेस के कोई भी प्रॉब्लम है उनको आप शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उसका मैं खुद पर्सनली हर एक पोस्ट को पढ़ता हूँ तो वहाँ से मैं सोल्यूशन देने का आपको ज़रूर कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। क्योंकि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपका कोई बिजनेसमैन फ्रेंड है जिसकी आप थोड़ी हेल्प करना चाहते हैं तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।